हेलो दोस्तों, आज मैं हूँ राजस्थान के बूंदी शहर में, जहाँ है ये बूंदी का किला। तो अभी मैं हूँ बूंदी का किला तारागढ़ के अंदर, जो ये रानियों का जो महल है उस वाले गेट के पास। तो अभी हमें यहाँ अंदर की तरफ जाएंगे, ये जो रानी पैलेस है उसके अंदर जाएंगे और दिखाएंगे हम आपको वो जो रानियों के महल है वो। तो चलिए चलते हैं इस गेट के अंदर और दिखाते हैं हम आपको वो रानियों के महल। तो ये देखिए, ये गेट उसी टाइम का है जो अभी जर्जर हालात में है। इस पे जो ये ताला है ये अभी के टाइम का लगाया हुआ है, और ये जो छोटा वाला गेट है उसके अंदर से हमें अंदर जाना होगा। तो ये देखिए, अंदर ये कुछ सैनिकों के बैठने की जगह हुआ करती थी, और ये अंदर की तरफ कुछ स्टोर करने के लिए था, और ये इधर भी सैनिकों के लिए थी। तो ये है तारागढ़ में रानियों का महल। ये अंदर की तरफ से कुछ ऐसा है। तो ये देखिए, ये इसका दूसरा वाला गेट है। तो ये तारागढ़ फोर्ट का जो दूसरा वाला गेट है, मतलब ये इसका मेन एंट्रेंस है, मतलब रानियों के महल में जाने के लिए, जो रानी पैलेस है। और ये जो इधर का हिस्सा है वो भी मतलब इस गेट के पास है। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, फिर चलते हैं अंदर की तरफ। तो इसके अंदर आप देखोगे ये कुछ पिलर है, तो ये कुछ नीचे जाने का रास्ता है। ये गुप्त रास्ता है नीचे जाने के लिए। तो किसी टाइम मतलब राजा कुछ हमला हुआ करता था, तो इसी रास्ते से मतलब किले से नीचे जाने के लिए काम में लिया करते थे। और थोड़ा सा नहीं, ये अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ से दिखाते हैं थोड़ा। तो ये मतलब एक क्रूज बना हुआ है, जो मतलब यहाँ से सैनिक तैनात रहते थे। ये इस किले में क्रूज है। आगे बढ़ रहे हैं जो रानियों का पैलेस है उसके अंदर। तो ये दूसरे वाला गेट है, तो इसके अंदर से होकर हम चल रहे हैं आगे की तरफ। और आप यहाँ पर ये देखोगे, ये मतलब कुछ सामान वगैरह रखने के लिए हुआ करते थे। ये कुछ बड़े हैं और ये कुछ छोटे हैं। तो आगे की तरफ ये कुछ ऊपर जाने का रास्ता है। मतलब आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये मतलब पूरा रानियों का पैलेस हुआ करता था किसी टाइम। अभी तो ये जर्जर हालात में है। ये तारागढ़ का किला है जिसमें ये रानियों का पैलेस है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे रूम बने हुए हैं। तो एक एक करके इन रूमों को देखते हैं कि इस रूम के अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम इस वाले रूम को देखते हैं। चलिए इसके अंदर। ये देखिए, आप इस रूम को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि ये मतलब पुराने टाइम का जो है किचन रूम हुआ करता था। इसको, इसकी बनावट और इसकी जो चीज़ें हैं उसे देखने के बाद पता चलता है कि ये मतलब पहले किचन हुआ करता था। तो आइए इधर की तरफ। और ये देखिए आप, ये कुछ सामान रखने के लिए हुआ करता था। वो जो ये इधर की तरफ है, इधर की तरफ आप अंदर देखोगे तो काफी सारे रूम है। इधर भी रूम है और इधर भी रूम है। यहाँ पर आप ज्यादातर देखोगे तो मतलब रूम इतने बड़े नहीं हैं, काफी छोटे छोटे रूम है, लेकिन बहुत सारे रूम है। ये जो छोटे छोटे रूम है ये बहुत सारे बना हुए हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि जो रानियों के साथ जो दासियां रहा करती थी वो मतलब इन्हीं रूमों के अंदर रहा करती थी, क्योंकि एक दासी एक रूम में रहा करती थी। इसी वजह से ये मतलब छोटे छोटे काफी सारे रूम बनाए हुए। तो चलते इधर की तरफ और देखते हैं इधर वाले रूमों को। आइए। और आप इसके ऊपर जो ये पेंटिंग और ये कलर देख रहे हो, ये उसी टाइम का कलर है, जो मतलब इसमें 1% भी मतलब कोई केमिकल वगैरह यूज नहीं किया गया है। ये मतलब जो वेजिटेबल कलर है, पहले अपने जो सब्जियां होती थी उनसे बनाया हुआ कलर है, जो आज भी मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए,
ये भी इधर भी ये छोटे से रूम है, मतलब काफी सारे छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। इधर की तरफ आप देखोगे, इधर भी काफी सारे रूम है छोटे छोटे, देखिए। और चलते हैं इधर बाहर की तरफ और देखते हैं रूमों को। मतलब आप क्या देखोगे तो मतलब सारे रूम सेम तरीके से बनाए हुए हैं, सेम डिजाइन के जो है ये सारे रूम हैं। और ये जो रूम है ये मतलब एक तरीका स्नान से हो सकता है, जिससे ये पता चलता है कि जो नहाने धोने का पानी है वो इस जगह से बाहर जाया करता था। तो ये मतलब काफ़ी सारे रूम हैं, वो सारे एक जैसे ही है। और इसके ऊपर भी काफ़ी सारे रूम बने हुए हैं, तो चलते हैं इसके ऊपर और दिखाते हैं वो आपको ऊपर वाले रूम। आप इधर की तरफ जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पर देखोगे तो ये देखिए छोटे रूम बने हुए हैं, ये अंडरग्राउंड है थोड़ा सा, और ये मतलब खुला एरिया है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये मतलब उस टाइम जो रानियां बैठा करती थी यहाँ, तो उनको मतलब पंखे की जरूरत हुआ करती थी, तो इसके ऊपर ये बड़े बड़े पंखे लगे हुए होते थे जिससे हाथ से चलाया जाता था। तो ये काफी सारे लगे हुए हैं छोटे बड़े। और इधर अंदर की तरफ आप आओगे तो इधर भी काफी बड़े एरिया में जो है ये फैला हुआ है, ये रानियों का पैलेस है। तो चलते हैं थोड़े इसके ऊपर की तरफ और देखते हैं। ये देखिए इधर भी ये सारा रानियों का पैलेस ही है, इसके अंदर जाने का, नीचे जाने का रास्ता है इधर से। अभी जो ये रानियों का पैलेस है उसकी जो छत है उसके ऊपर आए हैं, और जो नीचे से जो हमने आपको रूम दिखाए थे, ये जो रानियों का पैलेस है उनमें सारे ये सेम रूम है। और तो ऊपर से देखते हो आप तो ऊपर से भी ये सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, ये काफ़ी बड़ा है। तो ये ऊपर से हम आपको दिखाते हैं पूरा इधर से। ये देखिए उधर जो आप देख रहे हो ये ब्रूज हुआ करता था किसी टाइम। और वाली जगह जो आप देख रहे हो यहाँ से हम एंटर हुए थे, और ये इधर का बाहर वाला हिस्सा है। और अभी हम इसके अंदर वाले हिस्से में आ गए हैं, अभी हम इसके टॉप जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर हैं। तो ये देखिए ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। और अभी हम थोड़े नीचे चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको नीचे की तरफ से। अभी जो है हम इसके ऊपर वाले हिस्से में आए हैं, तो यहाँ आप देखोगे इस कमरे के अंदर देखो, यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में जो चमगादड़ है उसका मल भरा पड़ा हुआ है। और ये कुछ इस प्रकार से ये रूम है। और बाहर की तरफ आप देखोगे तो इधर भी एक रूम है, इसके अंदर काफ़ी चमगादड़ है जो अभी भी है। इस वाले रूम में भी अभी चमगादड़ है। ये देखिए ये पूरा चमगादड़ का मल पड़ा हुआ है, इसमें पूरी गंदगी हो रखी है। आइए थोड़ा इसकी तरफ, तो ये देखिए ये उस टाइम का गेट है जो पूरा ख़त्म हो चुका है। और ये कुछ कमरे इधर है, तो ये है मतलब इनका मेन किचन, जो मेन रसोई घर था वो ये था। ये आप देख सकते हो उस टाइम के जो पुराने चूल्हे हैं वो है चूल्हे, ये चूल्हे हैं उस टाइम के। और इधर आपको बाहर की तरफ या पूरा देखोगे तो मतलब ये पूरा एक रसोई घर हुआ करता था उस जमाने का। ये देखिए ये पूरा रसोई घर है। बाहर की तरफ देखोगे इधर भी ये पूरे चूल्हे बन रखे हैं। आइए और ये देखोगे आप, यहाँ मतलब पहले गेट हुआ करता था, ये पत्थर लगे हुए हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ गेट नहीं है। चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ से जो रानी पैलेस है जिसका खूबसूरत व्यू दिखता है यहाँ से,
ये देखिए इनका खूबसूरत शानदार नज़ारा है। तो चलते हैं आगे नीचे की तरफ और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या हमें यहाँ देखने को मिलता है इस रानी पैलेस में। और ये पता नहीं क्या बना हुआ है, मैंने इससे यहाँ पर काफ़ी सारे देखे हैं कोनों में, लेकिन इसका पता नहीं ये क्या बना हुआ है। और ये मेन आंगन के बीच में है, यहाँ कभी तुलसी का पेड़ हुआ करता था, अभी तो फिलहाल नहीं है। और अभी जो है हम इस वाले हिस्से में जा रहे हैं, तो चलते हैं इस वाले हिस्से में और देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए आइए। तो ये देखिए ये पिल्ली, ये कुछ बना हुआ है, ये देखिए ये पूरा काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये मतलब पूरा जो है ये कोई टाका है पानी का, मतलब जिसमें बारिश का जो पानी होता है वो इसमें इकट्ठा हुआ करता था। तो इधर से दिखाइए इसको, तो देखिए अंदर से मतलब ये पूरा जितना भी एरिया फैला हुआ है ये मतलब ये पूरा टाका बना हुआ है। और ये देखिए इधर से मतलब ये कुछ आले बने हुए हैं, ये देखिए ये इधर से देखिए ये कुछ आले बने हुए हैं जिस पर आज भी ये लकड़ी आपको दिख रही है। ये मतलब इसको गेट बंद कर दिया जाता था। ये देखिए कुछ इस प्रकार से था, कुछ सामान रखने के लिए हुआ करता था ये। और आइए इससे अंदर, और आप ये देखोगे इस वाले एरिया को देखोगे तो इसमें कुछ कक्ष बने हुए हैं, छोटे मोटे कक्ष हैं। और ये जो दीवारों पर ये से नाम लिखे हुए हैं और ऐसे इन दीवारों को ख़राब किया हुआ है। बाकी ये किला बहुत अच्छा है, अभी इतना भी मतलब ख़राब नहीं है। और ये देखिए ये कुछ इधर भी है, खंभे हैं कुछ खंभों पर। ये देखिए ये मतलब रानियों के लिए हुआ करती थी, मतलब क्या है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी है बढ़िया है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए ये मतलब नीचे की तरफ जाने का रास्ता है, इसमें अंदर जाना तो हमारे लिए खतरा होगा, लेकिन फिर भी इसके गेट तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा इसके अंदर की तरफ चलते हैं। तो आप इसके अंदर देखोगे कि मतलब जो चमगादड़ है वो अभी भी इसके अंदर है, ऊपर चमगादड़ बैठी हुई है। और ये जो पूरा चमगादड़ का महल है इसके अंदर, और ये पूरा एरिया थोड़ा खराब लग रहा है तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ। आइए थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इधर क्या है। और इधर भी आप देखोगे तो मतलब जो पुराने ज़माने के जो रानियों के टॉयलेट्स हुआ करते थे वो यहाँ देखने को मिलते हैं। ये पुराने ज़माने के उस टाइम के रानियों के टॉयलेट हैं। इधर भी आप देखोगे तो इधर भी टॉयलेट ही है, जो पहले के टॉयलेट हुआ करते थे। इधर की तरफ आप देखोगे तो मतलब जो गाड़ियों के लिए वो हवा की जो व्यवस्था की गई थी उसके लिए ये हुआ करता था, जिससे यहाँ वो जो है पंखा चलता रहे और वो इनके अंदर बैठी रहे। तो ये वो कक्ष है। और इधर चलते हैं तो इधर की तरफ आप देखोगे ये जो सारे कमरे हैं वो पूरी जर्जर हालात में है। और ये कुछ स्टोर करने के लिए हुआ करते थे जो अभी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। और ये
उस ज़माने का पेड़ है जो आज अपने को यहाँ देखने को मिलता है। ये पहले के ज़माने का ये पेड़, क्योंकि ये इसके अंदर बना हुआ है। ये देखिए, ये उस टाइम की था। और इधर की तरफ आप आओगे तो ये देखोगे, इधर भी छोटे मोटे कक्ष बने हुए हैं, मतलब। और इधर आप देखोगे तो मतलब किसी ने खजाने के लालच में इसकी खुदाई भी की थी, लेकिन यहाँ उनको कुछ मिला नहीं। यहाँ जगह जगह खुदाई कर रखी है इन लोगों ने। इधर की तरफ क्या है, ये कुछ परकोटा बना हुआ है, जैसे कोठे होते हैं वैसे है। ये देखिए, ये उस टाइम उसके यहाँ गेट हुआ करता था, जिससे कि ये गेट बंद हो जाए। इधर की तरफ आप देखोगे तो इधर भी छोटे मोटे कक्ष बने हुए हैं। दोस्तों, जो बूंदी का किला है तारागढ़, उसके अंदर जो रानियों का पैलेस है वो हमने आपको पूरा दिखा दिया है। और ये जितना भी बड़ा किला था वो पूरा हमने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस